नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है तैल रंग के साथ वस्तु अध्ययन भाग 1, ऑब्जेक्ट्स स्टडी विथ ऑयल कलर पार्ट 1। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत। तो इस जो चर्चा का विषय है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। परिचय के रूप में मैं बताना चाहूँगा, मनुष्य प्रतिदिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उनमें से कुछ वस्तुओं से उसका ज़्यादा लगाव होता है। इस प्रकार वह मनुष्य उन वस्तुओं की छवि, स्केचिंग, ड्राइंग इत्यादि अपने साथ रखना चाहता है। ऐसे इतिहास की बात करें तो भारत और पश्चिम के देशों में भी स्टिल लाइफ पे बहुत ज़्यादा कार्य हुए हैं और यह चर्चा का जो विषय है उसमें तैल रंग की बात कही गई है। मतलब तैल रंग के बारे में चर्चा होगी तो उसमें देखते हैं ग्रीक रोमन में, रेनेसा पीरियड में, बरोक में इत्यादि ऐसे काल हुए हैं जहाँ पे आप स्थिर चित्रण को देख पाते हैं ऑयल पेंटिंग में के रूप में। ऐसे ही भारत में आप देखें तो अजंता लघु चित्र शैली, अन्य काल में भी भारत में अन्य माध्यमों में स्थिर चित्रण हुए हैं। तो ऐसे परिचय के साथ इस विषय का उद्देश्य भी मैं बताना चाहूँगा। आप इस मॉड्यूल में ऑयल कलर के पिगमेंट्स के बारे में जान जाएंगे, टेक्निक के बारे में जान जाएंगे, उसकी थ्योरी क्या है उसके बारे में जान जाएंगे। तैल रंग में जो पिगमेंट्स होते हैं कैसे मिक्स करना होता है उसके बारे में आप जान जाएंगे। आधार तल तैल चित्रण के लिए कैसे तैयार किया जाता है, किन किन बातों की आपको समझ होनी चाहिए, उसके ज़रूरतों की पूर्ति कैसे होनी चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे और इसके बाद आप इन बातों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तैल रंग में रंग को उसका मान कम या अधिक करने के लिए सफ़ेद और ब्राउन कलर का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में भी आप जान जाएंगे। इस प्रकार देखेंगे कि पूरी तरह से तैल रंग को आधार तल जैसे ऑयल कलर पेपर शीट आता है, कैनवस आता है, कार्डबोर्ड भी आता है, वुडन पे भी आप एक बेस तैयार करके आप काम कर लेते हैं। लेकिन आज जिस माध्यम में काम हम लोग करेंगे, सीखेंगे, उसका माध्यम है ऑयल पेंटिंग, ऑयल कलर और सरफेस होगा कैनवस। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो स्केच मूड में ही होगा। अभी तक आप लोगों ने देखा कि रेखांकन में पेंसिल का ही प्रयोग किया गया था। आज पेंसिल के माध्यम से, ऑयल कलर से, ब्रश के माध्यम से स्केचिंग कार्य करेंगे, जिसमें विषय के साथ साथ ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट होगा, नेचर होगा, ड्रेपरी होगा इत्यादि। तो इस मॉड्यूल के लिए आप लोगों के पास किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी इस प्रकार हैं: कैनवस, तैल रंग, लिंसीड ऑयल, तूलिका, कपड़ा, चारकोल, पेंसिल इत्यादि। तो आइए देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आज के प्रैक्टिस कार्य के लिए, आप इमेज के द्वारा इसका अवलोकन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं स्केच के रूप में जो वस्तु रखा हुआ है। आप देखिए इसको कि आज जो ऑब्जेक्ट चित्र दिख रहा है, आपको इमेज दिख रहा है, आज फ्री स्केचिंग करेंगे। अभी तक वीडियो में आपने देखा कि प्रोपोर्शन के बारे में मैंने बताया, नापने का तरीका बताया। आज स्वतंत्र मुक्त हैंड स्केच करेंगे।
और वही ऑब्जेक्ट हैं जो पहले आपने अभ्यास किया हुआ है, तो आप लोग को इसका प्रोपोर्शन पता भी है। तो सबसे पहले जो ब्लू कलर का पॉट है उसको ड्रॉ करते हैं। मैंने पहले से ये मार्क कर लिया था। आप इसमें देख सकते हैं सर्किल है, ओवल शेप भी है, ट्रायंगल है, स्क्वायर के रूप में लकड़ी का गुटका मैंने लिया है, आप देख सकते हैं चित्र में। और फ्लावर भी पहले मैंने आप लोग को बताया हुआ है, वाटर कलर में भी, पेंसिल में भी। तो इसका ड्राइंग थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, फिर ट्रायंगल के थ्रू ही करेंगे। ये ट्रायंगल है और यहाँ से मार्क कर देंगे। उसके बाद इसके पेट का हिस्सा ड्रॉ करेंगे। सिमेट्रिकल है, आज सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इसमें सिमेट्रिकल ही है, चाहे आप प्लेट ले लें या पॉट लें, और सिमेट्रिकल ही है, आप देख पा रहे होंगे। नापने के साथ साथ फ्री हैंड भी अभ्यास करना चाहिए ताकि दोनों का अभ्यास होता रहे। लकड़ी का गुटका भी क्या, वर्टिकल लाइन 3 पहले आप खींच लीजिए। अब देखिए कितना इससे निकला हुआ है, ए एरिया है आपका दिख रहा है, यहाँ से ए एरिया है। और इसके समानांतर रेखा आप खींच सकते हैं, जो समानांतर लाइन आ रही है ऐसे। पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा दूसरी वाली लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको बढ़ाएंगे। लेकिन ओवरऑल गुटका देखा जाए तो आपको घन में ही दिख रहा है, क्यूब में ही दिख रहा है। उसके पास में आप नींबू देख सकते हैं। नींबू का अभ्यास पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था करके। अब प्लेट का हिस्सा देखेंगे कि प्लेट की जो लाइन है, आप देखेंगे गुटका का जो राइट का लाइन है उससे ऊपर से निकलते हुए ओवल शेप में है प्लेट। सर्किल तो है ही है, लेकिन सर्किल से डेवलप हुआ है तो ओवल शेप में इसको देख सकते हैं। फॉर्म में ही अभी है, शेप में तो डायमेंशन जब आता है तो शेप में कन्वर्ट होता है। आप इसको पूरा अभी थोड़ा सा बनाएंगे। ऊपर के हिस्से से गुटके का जो ये हिस्सा है वहाँ टर्न हो रहा है लाइन, और ऐसे आएगा तो आप देख पा रहे होंगे। अब इसका भी जो मोटाई है उसकी भी लाइन आप एक मार्क कर देंगे। तो हल्का सजेशन करेंगे, जब ब्राउन कलर में दोबारा से स्केच करेंगे तो एक और भी इसका रूप मिल जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा मार्क कर लेंगे। अब फूल के हिस्से को भी आप देखेंगे, या केले के हिस्से को देख लें। केले का जो मुड़ान है ऊपर से थोड़ा सा कटान है, और इसका जो गर्दन की लाइन है पॉट की उससे थोड़ा सा ऊपर में है। आपको ये हिस्सा मिल गया। और यहाँ के एंगल को देखेंगे, उसी के समानांतर देखा जाएगी। और जो गुटका है उससे थोड़ा सा ऊपर, गुटका से नीचे से लाइन मुड़ा हुआ है केले का, ये आप देख पा रहे होंगे। ये ऐसे दिख रहा है। क्योंकि आप लोगों ने पहले से अभ्यास किया हुआ है तो फ्री हैंड करने में आपको समझ भी आ रहा होगा। इसका मुड़ान है। तो पेंसिल से, चारकोल पेंसिल से आप कीजिए।
या ब्राउन पेंसिल भी आता है, उससे भी आप कर सकते हैं, या ड्राई पेस्टल आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउन कलर का लाइनिंग कलर से कर सकते हैं। अब पॉट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसके बनावट के आधार पे, आप देख पा रहे होंगे। सिमेट्रिकल है तो देखते हुए आप लोगों को चलना है। केवल पत्तियों के गुच्छे से स्टार्ट करते हैं। ये पहले यदि आप लोगों ने स्केच किया होगा तो अभ्यास उसी का है, तो आप साथ के साथ स्केच जरूर करते रहें ताकि हाथ चलते रहेगा। आप देख पा रहे होंगे पॉट में फ्लावर का कि कुछ पत्तियां हैं, कुछ कली हैं। इसमें मैक्सिमम जो लाइट है उसको मार्क कर सकते हैं, नहीं बाद में जब हाईलाइट कलर से देंगे तो अपने आप हो जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये हिस्सा है, आप देख सकते हैं इतना हिस्सा डार्क है और दूसरा टोन है। दूसरे टोन में आप पर्दे का रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं इसमें, इस वाले पॉट में इमेज में आप देखिए तो है। फ्लावर को थोड़ा सा इसका विस्तार करेंगे स्केच के माध्यम से। सूर्यमुखी सनफ्लावर जैसा ही है, तो बेस वैसा ही है, स्मॉल सनफ्लावर। तो उसके गुच्छे को आप पकड़िए, फिर थोड़ा सा यहाँ उठा हुआ है, एक गुच्छे में फिर कम हो गया यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। अब ऐसे ही दूसरा वाला जो राइट साइड का है पीले वातावरण में, उसको आप देख पाएंगे। इम्प्रेशन यहाँ देख सकते हैं। मुड़ा हुआ है। इसकी जो मोटाई है वो बाद में भी आप कर सकते हैं, जब बैकग्राउंड आप दे लें ड्राइवर का, एक लाइन ही खींचना होगा। बचा के भी कर सकते हैं, बाद में भी आप लोग कर सकते हैं। देखेंगे इसका मुड़ान जो है, और एक छोटा सा पीछे है इन दोनों के बीच में सूखा हुआ है फ्लावर। सूखने के बाद जो इम्प्रेशन होता है उसको लिया गया, उसके कैरेक्टर को पकड़ने के लिए यहाँ रखा गया है, देख पा रहे हैं। प्लेट का जो हिस्सा है थोड़ा सा इसके फॉर्म के बारे में और डिटेल करेंगे, और शैडो भी देख सकते हैं, केले का शैडो इस पे गिर रहा है, मार्क कर सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं यहाँ पे। अब पर्दे का डिटेल्स थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो दिख रहा है मेन ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग कर लेते हैं कि एक लय दिखेगा और इंटरेस्टिंग पार्ट बना रहेगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा। यहाँ ऊपर से आ रहा है ड्रेपरी का मेन जो फोल्ड है उसी को पकड़ना है। ड्रेपरी यहाँ
फोल्ड जो है ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको प्लेट से थोड़ा सा ऊपर में एक और फोल्ड है, उसको देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि प्लेट का एक रूप है जो सर्किल से ओवल शेप में आया है। फिर केले का भी जो रूप है, फॉर्म है, इसी के पैरेलल चल रहा है। आप नींबू को सर्किल के रूप में, ओवल शेप के रूप में आप देख सकते हैं। और घन के रूप में आप लकड़ी का गुटका देख सकते हैं यहाँ पे। और पॉट तो पहले भी आप लोगों ने बनाया हुआ है। अब कलर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पर्दा ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, वाइट है। केला थोड़ा मतलब नींबू से भी डार्क है, ब्राउन है केले में। मैक्सिमम डार्क पॉट ही है। उसके बाद मिडिल टोन के रूप में लकड़ी का एक गुटका है, और उसके बाद केला है, उसके बाद नींबू है। मैक्सिमम लाइट आपका जो प्लेट है वो ऑब्जेक्ट है। और ये सनफ्लावर जो देख रहे हैं आप, वो रेड में ही है। तो आप इसके बाद पॉट का जो कलर है, उसके बाद सेकेंड टोन में आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये आ सकता है, फिर केला है, फिर नींबू है, फिर प्लेट है। और धुंधला करके आकर आप देखिए तो 3 टोन एक साथ दिखेंगे आपको। पॉट का हो गया, फ्लावर का हो गया, और आपका गुटके का यही हिस्सा और ड्रिपरी। तो मोटा मोटा ये चीज़ है। तो सिमेट्रिकल ही सारा है, जितने भी वस्तुएं हैं सिमेट्रिकल ही हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा नाप कर या फिर बार बार ड्राइंग को देख के भी इसको सुधारा जा सकता है। तो आप लोग को जो स्टिल लाइफ का फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं, एक लेआउट के रूप में आपको प्राप्त हो गया। स्केच चारकोल पेंसिल से किया गया है। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें स्केच ब्राउन से करेंगे और कलर स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे। एक्शन। आगे करते जाइए सर आप। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। एक ही एक्शन से। आइए चलते हैं, स्केच करते हैं। स्केच करने का जो माध्यम होगा ब्राउन कलर ही है। ब्राउन कलर बनते आपने देख लिया पहले कि कैसे ब्राउन कलर बनाया गया है। तो हल्का सा एक रूप फाइनल करने के लिए ही ब्राउन कलर बनाकर स्केच करते हैं, ताकि आपके पास एक रेखीय गुणता के साथ आधार तल पे एक स्केच आपको मिल जाए। जो मेन मेन लाइन है उसी को पकड़ेंगे। जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे हल्का सा आप हल्की शेडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ मैक्सिमम डार्क है।
तो जब ग्रीन कलर पर्दे के साथ मिक्स होगा तो अपने आप एक डार्क टोन बन जाएगा। यहाँ पे ब्रश पकड़ने का तरीका भी देख सकते हैं, कभी हमने ऐसे पकड़ा था, कभी ऐसे पकड़ना है। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप इसको पकड़ सकते हैं। और जब आप लाइनिंग करें तो उस समय लिंसीड ऑयल बहुत कम मिला है, नहीं तो क्या होगा कि वो बहने लगेगा और फिर स्लिप करेगा। तो उतना ही ऑयल लगाएं जितना कि ग्रिप चाहिए आपको आधार तल पे। गुटके का भी लाइन आप देख सकते हैं। और अधिकतर आप फ्लैट ब्रश ही लें। आप फ्लैट ब्रश ही है, राउंड नहीं है। ऑयल कलर ब्रश में राउंड आता है, फ्लैट आता है, और दो तरह के ब्रश आते हैं। एक सिंथेटिक बालों वाला आता है, एक हॉग हेयर आता है जिसका बाल जो होता है कड़ा होता है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा घिसना होता है वहाँ हॉग हेयर का ही प्रयोग करते हैं कि वो ग्रिप मतलब जो ग्रेन्स होते हैं कैनवस के उसमें वो फील हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं फाइनल लाइन जो है, पहले पेंसिल से मैंने किया था, अब उसी लाइन को फाइनल लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और देखिए इसकी भी अपनी एक ब्यूटी है ब्रश चलाने की। टोन दिख रहा है आप लोगों को, इसमें डार्क है फिर लाइट है, मोटाई के अनुसार भी है। देखिए लाइट से फिर धीरे धीरे आके यहाँ मोटा कर देंगे। ब्रश चलाने का भी अपना तरीका होता है, कहाँ आपको कौन से टोन की लाइन चाहिए। आप देख पा रहे होंगे केले का भी रूप आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ब्राउन इसलिए लिया गया है कि जो पहले से विद्यमान है चारकोल पेंसिल के रेखांकन में, उसमें मिक्स होकर अपने में एक टोन बना लेता है और डार्कर टोन आपको मिल जाता है। और केले का जो पैच है इसके पूरे बॉडी में, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, नहीं तो जब फिनिशिंग करेंगे तो उस समय लगा सकते हैं। थोड़ा सा डायमेंशन यहाँ दे सकते हैं आपको। अब इसी के साथ साथ फ्लावर का भी आप थोड़ा सा स्केच कर लें। यहाँ पे मैक्सिमम डार्क है तो उसको डार्क आप यहाँ कर लें, इसके बाद हल्का सा एक टोन यहाँ दे दें। आप देख सकते हैं। तो सपोर्टिंग लाइन के रूप में ही ये दिया जा रहा है। पहले हल्का सा स्केच था, अब सपोर्टिंग लाइन है इसके डायमेंशन के साथ ही। लेकिन एक चीज़ है, जो यदि ऑब्जेक्ट आपका वाइट है या जहाँ पे लेमन येलो ज़्यादा है तो इसको हल्का कर लेंगे। मतलब ब्रश को आप पोंछ लें कपड़े से ताकि वो कलर जब प्ले करें तो गंदा ना हो। और स्केचिंग जब आप करते हैं पेंसिल से तो बार बार मिटाएं ना, इससे क्या होता है गंदा हो जाता है आपका सरफेस। यहाँ भी थोड़ा सा एक सपोर्टिंग देंगे। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा एक सपोर्टिंग लाइन दे सकते हैं। पत्तियों में भी यहाँ आप दे सकते हैं उतार चढ़ाव। तो ब्रश को ज्योमेट्रिकल लाइन के साथ भी आप चला सकते हैं, कट लाइन भी आप कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा मुड़ा हुआ पत्ती है, पहले कुछ था अभी मुड़ गया, क्योंकि जब आप बुके लाते हैं उसको पानी में रखते हैं तो डायमेंशन धीरे धीरे उसका कम होते जाता है। आप देख पा रहे होंगे इस लाइन को भी आप मेन लाइन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आप यहाँ भी थोड़ा मैक्सिमम डार्क करेंगे, प्लेट अपने आप निकल जाएगी। तो
तो आप लोग को स्केच प्राप्त हो गया, और तो अगले पार्ट में इसका कलर स्टार्ट करेंगे। तो इतना आप भी कर लें यदि आपके पास ऑयल कलर का मटेरियल अवेलेबल है तो। इसकी मोटाई भी थोड़ा सा दे सकते हैं प्लेट की। और ऑयल कलर में और भी विशेषताएं होती हैं। ऑयल कलर में डार्क टू लाइट ही चलते हैं या मिडिल टोन से चलते हैं। दो टेक्निक होता है ऑयल कलर में, अल्प्राइमा इम्पेस्टो विधि। अल्प्राइमा वो टेक्निक होती है जो एक ही सीटिंग में उस कार्य को पूरा किया जाता है। तो आज जो मैं प्रैक्टिस कार्य कर रहा हूँ एक ही सीटिंग में पूरा करूँगा, तो अल्प्राइमा टेक्निक में ही एक कार्य पूरा किया जाएगा। इम्पेस्टो विधि में होता है कि एक लेयर सूख जाए, उसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो इम्पेस्टो विधि होता है, पेस्ट करना होता है। अल्प्राइमा होता है एक ही सीटिंग में काम पूरा कर देना। चूँकि मैक्सिमम डार्क है पॉट, तो थोड़ा सा मैं इसमें डायमेंशन लाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख पा रहे होंगे। तो एक काम आपका पूरा हो गया। चलिए दूसरे पार्ट में मिलते हैं और इसका विस्तार देखते हैं।